Hello everyone. Welcome in Nigam Academy. My name is Gaurav Nigam and I am the director of this institute. हमारे पास बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं जो ये कहते हैं कि सर मेरा 12th पूरा हो गया है, मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो गया है और अब हमें आगे किस तरह के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। तो ये एक छोटा सा वीडियो है उन बच्चों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जो इस सवाल से जूझ रहे हैं कि व्हाट काइंड ऑफ कॉलेज वी शुड सेलेक्ट। ऐसे बच्चों, ऐसे पेरेंट्स को मेरी सबसे पहली सलाह ये होती है कि डू नॉट ट्राई टू असेस द कॉलेज फर्स्ट, असेस योरसेल्फ। क्योंकि आप एक इंसान है, आपकी एक पर्सनैलिटी है, आपका अपना एक इंडिविजुअल टारगेट है जो हर कॉलेज में पूरा नहीं हो सकता। जैसे कुछ कॉलेजेस होते हैं जो अपने यहाँ पॉलिटिक्स को प्रमोट करते हैं, कुछ कॉलेजेस होते हैं जो अपने यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं, कुछ कॉलेजेस होते हैं जिनका सारा फोकस इस बात पर होता है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा बच्चे प्लेस्ड हो जाएं कॉर्पोरेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं भी। कुछ कॉलेजेस होते हैं जो ये सोचते हैं कि हम फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बाहर भेज दें। कुछ कॉलेजेस का तो सारा फोकस ही इस बात पे होता है कि केवल डिग्री देना है और एडमिशन लेना है। तो आपका अपना टारगेट क्या है, आपका अपना ऑब्जेक्टिव क्या है उस कॉलेज में एडमिशन लेने का, सबसे पहले ये आपको देखना है। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो उस तरह का कॉलेज चुनिए जो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करता है। अगर आप R&D में आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उस तरह का कॉलेज चुनिए जो R&D में आपको ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। अगर आप सिर्फ जॉब चाहते हैं, आपका सारा फोकस इस बात पर है कि मैं पढ़ाई पूरी करूं और किसी तरह से जॉब पा जाऊं, तो उस कॉलेज को पूछिए, पसंद करिए, एडमिशन लीजिए जहां पर सारा फोकस प्लेसमेंट पर है। तो सबसे पहले असेस योरसेल्फ। सेकंड थिंग, जब आपने असेसमेंट कर लिया कॉलेज का तो आपको ये देखना चाहिए कि क्या वो कॉलेज गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है या नहीं है। इफ दैट कॉलेज इज नॉट गवर्नमेंट ऑथराइज्ड, कभी भी गलती से भूलकर उस कॉलेज में एडमिशन मत लीजिए, क्योंकि आपकी सारी मेहनत, आपका सारा पैसा, एनर्जी, टाइम सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। दैट विल बी वर्थलेस फॉर यू। और एक बात और याद रखना कि जिंदगी में जो काम एक बार करना हो वो ढंग से किया करो। जैसे शादियों में लोग क्या करते हैं, एक एक महीने तक शेरवानी सिलेक्ट कर रहे हैं, एक एक महीने तक लहंगा सिलेक्ट कर रहे हैं, वेन्यू सिलेक्ट कर रहे हैं, शादी का कार्ड सिलेक्ट करने में 15-15 दिन लगा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि शादी एक बार होनी है। वैसे ही पढ़ाई भी एक बार होती है। जिस कॉलेज को आप पास कर गए, फेल कर गए फिर तो बात ही अलग है, लेकिन जिस क्लास को आप पास कर गए उस क्लास में फिर दोबारा आप पढ़ने नहीं जाते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो दोबारा ग्रेजुएशन करने नहीं जा रहे हो ना, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे। सो यू हैव टू वेरी कॉशियस अबाउट इट कि जिस काम को जिंदगी में आपको एक बार करना है उसको जरा मन लगाकर ढंग से कर लो, ठीक। और इस मन लगाकर ढंग से करने के लिए आपको थोड़ी रिसर्च की जरूरत पड़ेगी। तो पहले रिसर्च आपने ये कर ली कि अपने ऊपर रिसर्च कर लिया कि भाई मेरी पर्सनालिटी कैसी है, मैं लाइफ से क्या चाहता हूं या मैं उस पढ़ाई से क्या चाहता हूं। दूसरी रिसर्च आपने ये कर ली कि जहां पर आपने अपना एडमिशन लेने का मन बनाया है वो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है या नहीं है। तीसरी रिसर्च आपको ये करनी चाहिए कि वहां पर फैकल्टी प्रोफाइल क्या है। जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं उन फैकल्टीज का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है या वर्क एक्सपीरियंस क्या है, क्या वो पढ़ाने के लिए, वो नॉलेज देने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। और अगर एलिजिबल हैं तो कितने एलिजिबल हैं, उन्होंने कितने रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं, उनका R&D में कितना काम है, उनका कॉर्पोरेट में या एजुकेशनल सेक्टर में कितना एक्सपीरियंस रहा है। ये सारी चीजें देखना भी आपके फायदे की बात होगी। जब इतनी चीजों पर आप सेटिस्फाई हो जाए तब आपको देखना चाहिए कि उस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। क्योंकि टेक्स्ट नॉलेज, बुकिश नॉलेज तो आपको फैकल्टी दे देगी, बट प्रैक्टिकल नॉलेज आपको लैब्स में मिलेंगी। तो आपको कॉलेज में देखना है कि वहां पर प्रॉपर लैब्स है या नहीं है, कैंटीन है या नहीं है, अगर आप हॉस्टल में रहने वाले हैं तो प्रॉपर हॉस्टल है या नहीं है। ये चीजें देखना भी आपका काम रहेगा, ठीक। इतनी चीजों पर अगर आप सेटिस्फाई हो जाते हैं तो आप सीनियर्स से मिलिए, वहां के जो पास आउट बच्चे हैं या जो करंट स्टडिंग बच्चे हैं उनसे मिलिए और उनसे पूछिए कि वहां पर पढ़ाई का माहौल कैसा है, क्या डिसिप्लिन उस कॉलेज में रहता है या नहीं रहता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वो किस तरह की प्रोवाइड करते हैं या प्रमोट करते हैं, ठीक है। इतनी चीजें हो गई। इसके बाद आपको क्या देखना है, इसके बाद आपको ये देखना है कि सर वो कॉलेज आपके घर के बगल का है या दूर का है। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है कि आपको अपने कॉलेज को चुनते वक्त एक ऐसा कॉलेज चुनना चाहिए जो आपके अब तक की सिनेरियो से, अब तक के एनवायरनमेंट से बिल्कुल अलग हो।
क्योंकि अब तक की जो आपकी पढ़ाई थी वो आपका एक कंफर्ट जोन था, और उस कंफर्ट जोन से निकलने का टाइम अब आ गया है। आप पढ़ाई सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं कि आपको डिग्री चाहिए, आपके जॉब चाहिए। यू हैव टू स्टडी इन हायर एजुकेशन टू लर्न हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी। और ये आप सीखते कैसे हैं? ये आप तब सीखते हैं जब आप नए नए लोगों से मिलते हैं, नए नए कल्चर से मिलते हैं, नए नए तौर तरीके देखते हैं। तो आपकी पढ़ाई के साथ साथ आपका एक ओवरऑल 360 डेवलपमेंट होता है, और ये डेवलपमेंट आगे आपके जॉब में, आपके करियर में, आपकी फैमिली लाइफ में बहुत काम आता है। तो जब भी कोई कॉलेज चुनो, एक ऐसा कॉलेज चुनो जो आपके करंट कल्चरल, सोशियो इकोनॉमिक या डेमोग्राफिक जो भी आपका है उससे अलग हो, ठीक है। और इतनी चीजें अगर आपने कर ली हैं तो अब एक चीज बची है, दैट इज प्लेसमेंट। प्लेसमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप R&D करोगे, एंटरप्रेन्योरशिप करोगे, बिजनेसमैन बनोगे, कुछ भी करोगे, बट आपको कोई ना कोई सोर्स ऑफ अर्निंग चाहिए। तो वो सोर्स ऑफ अर्निंग प्रोवाइड करने में वो कॉलेज आपकी कैसे मदद कर सकता है, ये भी आप देख लीजिए। इतनी चीजें सेटिस्फाई हो गए, अब एक आखिरी चीज देख लो कि वो कॉलेज आपके बजट में है या नहीं है। अगर थोड़ा बहुत बजट में प्रॉब्लम पैदा कर रहा है तो वो आप एजुकेशन लोन लेकर के, स्कॉलरशिप लेकर के पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर इतना ज्यादा आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन डाल दे रहा है कि आपका डे टू डे लाइफ दिक्कत में आ जा रहा है, तो आई वुड सजेस्ट कि एक ऐसा कॉलेज लीजिए जहां से आप अपनी पढ़ाई पूरी करिए आराम से, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन अपनी फैमिली के ऊपर या अपने ऊपर डाले बिना। और फर्दर जब आप उस पढ़ाई को पूरी कर चुके हो, फर्दर आप एक जॉब पकड़िए, कोई ऐसी जगह पढ़िए जहां से आप सोर्स ऑफ अर्निंग पा सकें, और फिर अपनी हायर स्टडीज को आगे कंटिन्यू करिए। आई होप कि अगर इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखते हैं तो आपको अपने लिए या अपने बच्चे के लिए एक बेहतर कॉलेज चुनने में मदद मिलेगी।